दिल्ली की लव कुश रामलीला कमेटी जनकपुरी की ओर से C4 जनकपुरी डीडीए पार्क में रामलीला का रविवार को भूमि पूजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदू रीति रिवाज से की गई, जहां हवन यज्ञ कर सूर्य देव को आहुति दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनकपुरी विधानसभा के स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस लव कुश रामलीला कमेटी जनकपुरी के संयोजक रहे जनकपुरी विधायक राजा ऋषि और राजीव ऋषि। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम जनकपुर में, जहां लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से आज भूमि पूजन किया गया और कुछ ही दिनों बाद, बस कुछ ही दिन बाकी हैं, यहां पर रामलीला होगी। मैं अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि दिखाए किस तरह से इस ग्राउंड में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। कुछ दिनों बाद यहां पर राम लक्ष्मण हनुमान जी हर कोई दिखाई देगा और यहाँ पर काफ़ी जनसैलाब उमड़ेगा और काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा जनकपुरी विधायक जी की ओर से। और यहाँ पर लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे कई बड़े बड़े मुख्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। आइए हम आपको सीधा उनसे रूबरू कराते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं। जैसे आपको बताना चाहूँ, आज संपन्न रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और भूमि पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ विधायक जी मौजूद है। आइए सीधा उनसे हम बात कराते हैं। सर, भूमि पूजन हो गया, कुछ दिन बाकी है, यहाँ पे राम जी आएंगे और जनसैलाब उमड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जनकपुरी के लिए शान की बात है और खुशी की बात है कि जनकपुरी के जन्माष्टमी पार्क, जिसमें केवल जन्माष्टमी हुआ करती थी, इस बार हम 7 दिन यहाँ मेला लगाने जा रहे हैं। रामचंद्र जी का यहाँ पे कार्यक्रम है, एक संपूर्ण रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। जो रामलीला आज तक देखते आए हैं हम बचपन में, हमारे आज बच्चों ने नहीं देखी, वही रामलीला यहाँ पर होगी, संपूर्ण रामलीला। इस रामलीला में 7 दिन कलाकार परफॉर्म करेंगे और 7 दिन में ये रामलीला संपूर्ण होगी। उसके बाद रावण का दहन होगा। ये रामलीला का आयोजन लव कुश रामलीला कमेटी कर रही है, जिसने ऑलरेडी पहले भी 2-3 जगह कमेटियों ने किया है रामलीला को, लेकिन इस बार से हमने इस स्थान पर निर्धारित किया, इसी स्थान पे करेंगे। ये जनकपुरी का हार्ट है, ये बीच में बिल्कुल, चाहे आप महावीर के लिए ले लो, वो ले लो, उसका भी सबसे बीच का भाग है। और यहाँ के लोगों को और बच्चों को हम एक शिक्षा देना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे पूरे इतिहास है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर आधारित है। हम भी चाहते हैं कि वो भी बच्चे हमारे संस्कार सीखें और उनके अंदर मर्यादा हो, माँ बाप की सेवा करें, और जो रामलीला उनको दिखाएगी और उनके जीवन को ढालने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में ढले और वो लोग अपने माँ बाप की सेवा करें और क्षेत्र को खुशहाल बनाएं, अपने घर को खुशहाल। पिछली बार देखा गया था कि रामलीला उत्तम नगर साइड हुई थी, तो इस बार यहाँ डाइवर्ट क्यों की गई, ऐसा क्या? देखिए, जनकपुरी में हम जो उत्तम नगर में प्लॉट मिला था वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन वो उत्तम नगर बॉर्डर था, मेरी जनकपुरी रह जाती थी, उससे यहाँ के लोग पहुँच ही नहीं पाते थे। इस बार हमने बिल्कुल बीच में किया, सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये बिल्कुल बीच में करने जा रहे हैं और एक शानदार कार्यक्रम होगा। हमारी सभी बहनें हैं, माताएं, सबकी सेवा होगी इसके अंदर। ये रामलीला मेरी नहीं है, ये रामलीला लव कुश रामलीला कमेटी की नहीं है। सबसे बड़ी बात बोली आपने। हमने देखा कि कहीं भी रामलीला होती है तो ज्यादातर देखा जाता है कि वीआईपी पास बढ़ते हैं। नहीं, तो ये वीआईपी लोग के लिए रामलीला हो गई या आम जनता के लिए रामलीला? बिल्कुल नहीं, ये ओपन होगी, सबके लिए होगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हम कर सकेंगे हम करेंगे और ये सबके लिए बराबर होगी, इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन कुछ तो होता ही है जो हमारे यहाँ वीआईपीज़ को स्टेज पे बुलाना पड़ता है, ये तो परंपरा जो चलेगी वो चलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी हम सबके लिए ओपन है। कोई पास नहीं है, पास हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोग आएंगे। यहाँ पर ये भी नहीं है कि कार्ड दिखाओ तब आओ। मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें कोई पास व्यवस्था नहीं थी। हमने 2 म्यूज़िकल कार्यक्रम किए, बहुत ही शानदार सफल रहे थे। ये तो 7 दिन का कार्यक्रम है, 7 दिन यहाँ पे मेला लगेगा, सब लोग आनंद लेंगे। रात को 10-11 बजे तक इसे रौनक रहेगी, सजा रहेगा पूरा क्षेत्र। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा कि पिछली बार देखा गया था जनकपुरी द्वारका की जितने भी थे वो सब डाइवर्ट हुए थे, इस बार भी लगता है कि जनसैलाब उमड़ेगा? बिल्कुल, इस बार भी जनसैलाब उभरेगा, उमड़ के आएगा और यहाँ से सारे आसपास के बच्चे लोग सब आएंगे देखने के लिए। और हमारी इच्छा ये है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचें और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और रामलीला कमेटी का भी उत्साह बढ़ेगा और आप लोगों का सबका सहयोग होगा, तो ये बहुत शानदार है। बच्चों के लिए कुछ झूले की व्यवस्था की जाएगी इसमें? से जगह की बहुत कमी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि छोटे झूले लग सकें। हम कमर्शियल इसको नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये बच्चे ट्रेडिशनल काम करें, ट्रेडिशनल सारा काम हो। आप क्या कहना चाहेंगे? जनकपुरी में रामलीला हो रही है और यहाँ पर इलाके भी जनकपुरी रामलीला के नाम से ही रखे गए हैं और विधायक जी भी
हमेशा तत्पर रहते हैं कि वन में करें। खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। राजेश जी ने ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि हमारा पूरा मतलब सारे एरियाज कवर होंगे, हमारे वार्ड नंबर जो भी हैं सारे वार्ड्स, और इससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। और ये ऐसे कर्मठ और योग्य नेता मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई आया हो अभी तक एमएलए ऐसा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके द्वार में विधायक जी राम की सेना लाने वाले और राम जी के दर्शन होने वाले, क्या कहना चाहिए? बस मैं तो यही कहूँगी कि हम सबका सौभाग्य है कि राजेश ऋषि जी हम लोग को मिले, हम इनके और हम यहाँ संपर्क में आए, और बाकी बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि इनके प्रोग्राम्स हमने और इनकी चीज़ें देखी हुई हैं, इसलिए तो वेरी नाइस। जब हम विधायक जी से बात कर रहे थे, आप कह रहे थे पीछे से काफ़ी जन सैलाब उमड़ा है, कुछ और कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जनकपुरी जो है ना, राजा जनक के नाम से जनकपुरी है, ठीक है, और यहाँ की जनता का राम से बहुत लगाव है, और ये बहुत ही डिमांड थी, बहुत ही पूरे जनकपुरी के लोग विधायक जी से पीछे पड़े हुए थे कि आप यहाँ पर जनकपुरी में रामलीला कीजिए, और यहाँ के लोग काफ़ी सहयोग देने वाले लोग हैं और इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, और जिस प्रकार की ये रामलीला शुरू करना चाहते हैं, इनके मन में काफ़ी समय से इच्छा थी कि मैं जनकपुरी में एक बढ़िया तरीके से जो हमारे पुराने इतिहास में जैसे हमारे बचपन के समय जो रामलीला होती थी उस तरह का माहौल हो, और हम यहाँ पर सब प्रेम से रहें। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये से रामलीला का एक उद्देश्य है कि जो भी परिवारों में आज परिवारों में बहुत बिखराव आ रहा है, रामलीला की इतनी ज़रूरत है कि उसमें ज्ञान सीखने वाली बातें हैं। जैसे अब आज जैसे एक अच्छे बेटा बने राम की तरह, लक्ष्मण की तरह अच्छे भाई बने आपस में, सीता की तरह अच्छी पत्नी बने, और राम की तरह अच्छे पति बने, मतलब कहने का मतलब भरत की तरह अच्छे भाई बने, ये एक हनुमान जी की तरह एक सेवक बने। एक अच्छा ये हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हैं हमारे विधायक जी, और ये सेवा कर रहे हैं हमारी पूरे जनकपुरी के लोगों की। चलिए, अब जाते आते इन्होंने हनुमान जी बोला, जाते आते सेना कितनी तैयार है? राजेश जी की सेना कितना सहयोग करेगी इनको? बहुत सेना है इनकी, बहुत सेना, पूरी सेना इनके साथ है, हम सब इनके साथ है। जो हमारे इलाके में आए हैं, हमें साथ जोड़ा है, हमें बहुत खुशी है इनके साथ जुड़ने की। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर? जय श्री राम। भगवान राम और उनकी जो पत्नी सीता है ये उसका मायका है, और मायके वाले बहुत खुश होते हैं जब उनके यहाँ उनके दामाद या उनकी कोई चर्चा होती है। यहाँ पर श्री राम की लीला होने जा रही है, मैं कहूँगी बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है भगवान की, जो यहाँ पर श्री राम लीला होने जा रही है, और ये भव्य आयोजन है जो सभी के लिए मर्यादा में रहने का एक सुंदर संदेश है, जिसकी आज के वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यकता है। चलिए, आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया है, आप विधायक जी के साथ हमेशा उनके साथ रहती हैं, और आज सबसे बड़ा दिन, ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ सेना ने उनको हनुमान जी बना दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको राम जी मानती हूँ, अपने राम जी हैं, और मैं अपना सीता समझती हूँ। सारे पात्र रामलीला के बहुत अच्छे हैं, और ये रामलीला हो रही है, हमें इसकी बड़ी खुशी है। ये होना चाहिए और शिक्षा मिलती रहनी चाहिए रामलीला से हमेशा। तो ये सीता राम जी के साथ हमेशा सहयोग करेगी हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ सीता हनुमान से भी अनन्य प्रेम करती थी, और अपनी मोती की माला उतारकर उनकी भक्ति के ऊपर न्यौछावर करती थी। तो ये माँ सीता का हृदय भी बड़ा निर्मल और स्वच्छ और सहयोग करने वाला है, प्रेम जनकपुरी में सीफोरी का ये सीथरी का राम मंदिर जो है, उसके पीछे जो पार्क है उसमें पहली बार ये रामलीला का आयोजन किया जा रहा है लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया स्टेप है, और ये मेरा कहना ये है कि ये हर साल इसी तरह रामलीला आयोजित होनी चाहिए। और मैं पूरे जनकपुरी वासियों को, जनकपुरी की जो जनता है, सबको मेरी तरफ से राम राम। बहुत खुशी का माहौल है, और जहाँ तक हमारे विधायक जी हैं और इनकी तरफ से इनका ये उठाया हुआ कदम बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है। जनकपुरी में जो लव कुश रामलीला होती है और जो भव्य होती है, जो जनसैलाब उमड़ता है, उसी के चेहरे ये हैं जो कराते हैं। और यहाँ पर जनसैलाब क्यों उमड़ता है, आइए इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जनकपुरी में हमेशा की तरह लव कुश रामलीला अच्छा कार्य करती आई है, और पिछली बार भी देखा था जो आपने रामलीला कराई थी, द्वारका के लोग यहाँ डाइवर्ट हुए थे, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं प्रथम न्यूज़ को ये देना चाहूँगा बधाई, वो प्रथम है तो प्रथम ही रहे। अब आती है बात लवकुश रामलीला कमेटी की। लवकुश रामलीला कमेटी हमारी जो है ये तीसरी है हमारी ये जो रामलीला है। इससे पहले हम लोग कांवड़ शिविर भी लगातार लगाते रहे हैं, 3 कांवड़ शिविर भी हमारे हो चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग जो है, हमारा
मकसद पहले ये नहीं था। हमारा मकसद रामलीला कमेटी का जो था बनाने का ये था कि सीनियर सिटीजन जनकपुरी में जितने भी लोग हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे उनको छोड़ गए, अब्रॉड चले गए, या उनके बच्चों ने उनका साथ नहीं दिया, या वो बुज़ुर्ग हैं बना नहीं पाते, या फाइनेंशियली वीक है। लव कुश रामलीला कमेटी जो हमारी है उसके संस्थापक है हमारे विधायक राजेश ऋषि जी। उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम बुज़ुर्गों को भूखा ना रहने दें। तो हम लोग जो है शुरुआत हमने वहीं से की थी, और इस शुरुआत को करने में MDH वाले जो हैं हमारे वो आए थे, और स्टील बर्ड वाले हैं वो आए थे, सब लोग थे यहाँ पे, और सारे के सारे गणमान्य व्यक्ति थे। और हमने भोजन देना शुरू किया था। हम लोग 130 के आसपास जो है सुबह शाम भोजन देते थे। मतलब जैसे 12 बजे सारा भोजन डिलीवर हो जाता था, उसके बाद 6 बजे शुरू होकर 7 बजे तक सारा खाना डिलीवर कर देते थे। पुराना टिफ़िन वापस ले लेते थे। चावल, 2 रोटी, सब्जी और दाल, और हर बुधवार को हम लोग जो है देते थे उनको खीर। कुछ लोगों ने हमें ये बोला कि हम लोग बीमार थोड़ी हैं कि हम हमें डाइटिशियन से बना हुआ खाना देते हैं। तो हमने फिर उनके कहने पे जो है हफ्ते में एक बार राजमा या छोले पूड़ी के साथ बना के देना शुरू किए थे। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि जनता की सेवा, और विशेषकर बुजुर्गों की सेवा, संस्कार देना चाहते हैं बच्चों को। इसलिए लव कुश रामलीला कमेटी यहाँ पे रामायण का मंचन करती है, और रामायण का मंचन लाइट एंड साउंड वाला नहीं है। इसमें जो आज से 25 साल पहले जब बचपन में हमने देखी थी रामलीला, वही रामलीला हम करते हैं। संवाद जो है, संस्कृत के श्लोक हैं, संवाद हैं, वो कलाकार बोलते हैं, और बच्चों को ही बताया जाता है। अभी भी हम जो रामलीला ले रहे हैं, नारद मोह से हम शुरुआत करेंगे। बहुत कम लोगों को पता है, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता। इंटरनेट, यूट्यूब, इन सब पे पूरी जानकारी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है, देखेंगे बच्चे। और मैं तो कहूँगा जितने भी माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, जो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, हम चाहते हैं और इन्वॉल्वमेंट हो, उनके बच्चों को संस्कार मिले। तो मैं जितने भी हमारी जनकपुरी बुजुर्गों से भरी पड़ी है, मैं बुजुर्गों से कहूँगा कि आप किसी तरीके से भी अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, नाना नानी हैं तो अपने उनको लेके इस रामलीला के अंदर लेके आएँ, जिससे कि बच्चों में संस्कार मिले। संस्कार विहीन हमारा समाज हो रहा है, हम समाज को संस्कार पर लाना चाहते हैं, यही हमारी सोच है। बाकी सब ऊपर वाला करता है जी, हम लोग तो एक साधारण बात है। और आज यहाँ पे जो है हमारा हवन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन के बाद जो है थोड़ा सा प्रसाद का वितरण है। इसके बाद हम लोग जो है अपना जो कार्यक्रम 18 अक्टूबर से शुरू होगा, 18 से 24 तक हमारा चलेगा, अक्टूबर तक। और एक शोभा यात्रा निकलेगी 22 तारीख को। हमने संडे का दिन लिया है, क्योंकि जो दशहरे वाले दिन होती है भीड़ ज़्यादा होती है, तो भीड़ की वजह से जनता को परेशानी ना हो, हमें परेशानी ना हो। लव कुश रामलीला की एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, जब प्रथम एजेंडा ने आपका पिछली बार कवर किया था रामलीला, तो सबसे बड़ा अच्छा देखा गया था कि वो आम जनता की रामलीला थी, VIP कल्चर नहीं था। तो इस बार भी कुछ ऐसा होगा या VIP कल्चर दिखेगा बाकी रामलीला की तरह? मेरी बात सुने, हमारे लिए VIP कौन है मालूम है? हमारे लिए VIP है प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, उनके पूरा परिवार, और हमारी माँ सीता, वो VIP है। बाकी कोई VIP नहीं है, हम में से भी कोई VIP नहीं है। हम सिर्फ जो है भगवान ने हमें निमित्त किया इस कार्य के लिए, और हम इस कार्य को कर रहे हैं। हम तो नौकर हैं उसके, और हम भी देखेंगे, आनंद लेंगे, हमारे को भी मानसिक आनंद मिलेगा। आपका एरिया जो है वो प्रभु के जो मंत्र होंगे उनसे सारा का सारा जो है अच्छा होगा, एरिया वातावरण अच्छा होगा, इसके लिए हम लगे हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हम जो है एक भगवान ने हमें निमित्त करके साधन कर दिया है कि जिससे कि हम समाज के अंदर सामाजिकता जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार कोशिश करते रहेंगे। जनकपुरी जो है सीता जी का मायका भी कहा जाता है, तो और जनकपुरी में रामलीला होना तो सबसे बड़ा भव्य आयोजन ही माना जाएगा, क्या कहना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात की, जनकपुर सीता जी का मायका है। इस बार रामलीला में हम ये भी दिखाएंगे, जनकपुर को सजाया गया था सीता स्वयंवर में, ऐसे इस बार जनकपुर को सजाने जा रहे हैं। हम चारों तरफ तिरंगा लाइट लगा रहे हैं, गेट घुसने के लिए गेट लगा रहे हैं, और भव्य रामलीला मंचन कर रहे हैं। आज तक हमने भी जो रामलीला देखी थी नारद मोह से नहीं देखी थी, लेकिन इस बार यहाँ पे नारद मोह से हो रही है। सर कैसा लगता है कि जब एक राजीव जी ने जब इस लव कुश कमेटी की जो बनाया था, एक खाने से शुरुआत की थी, लोगों की हेल्प की थी, और आज ये रामलीला लोगों का प्यार मिला और आज इसका नाम काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऊपर वाले की कृपा है, हम लोग काम कर रहे हैं, ऊपर वाला आशीर्वाद कर रहा है, विधायक जी का साथ है। विधायक जी के चेहरे पे सब कुछ काम हमारे अपना हो जाते हैं, हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। विधायक जी का एक फ़ोन पे सारे हमारे काम हो जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे राजीव जी के लिए और अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये ताकत ही है, अगर ये ताकत नहीं होगी तो शायद इतना बड़ा भूमि पूजन भी नहीं होगा और इतनी बड़ी रामलीला का भव्य आयोजन भी नहीं होगा। इस ताकत कहेंगे या सेना कहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सेना ही होती है तभी राम जी ने विजय प्राप्त की थी, और ये सेना ही मानी जाती है विधायक जी की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये राजीव जी का जो सराहनीय कदम है, और जो इनका स्वभाव है, और जो इसके साथ जो एक जन सैलाब जो जुड़ के चला है, ये उनके नेचर और उनके स्वभाव की देन है। और इसी तरीके से हम इनके साथ एकजुट होकर काम करते रहेंगे। रामलीला कमेटी ऐसे दिन प्रतिदिन प्रगति करती रहेगी। जाते जाते मेरा बस आखिरी क्वेश्चन होगा राजीव से। राजीव जी,
जैसे कि मैंने आपने बताया कि भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा, तो यहाँ पे कुछ बाहर के लोग भी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे वीआईपी नहीं है। जो लोग व्यक्ति आएंगे यहाँ से कोई टिकट नहीं है। पासेस कुछ लोगों को दिए जाएंगे, बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, उनको हम लोग इतने भीड़ में इकट्ठा नहीं जाएंगे, कोई धक्का लगे उनको कुछ भी हो। और ये जो आयोजन है, ये आयोजन जो है ये प्रभु राम का आयोजन है, हमारा आयोजन नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनके कार्यों को देखेंगे, अपने आप वो हमारे को देंगे। मतलब जो है कमांड और नीचे कमांड पे सारा काम होगा। इसका जो मंच होगा कुछ भव्य तरीके से अलग तरीके से सजाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारा करीब 56 फीट चौड़ा मंच फ्रंट से और 36 फीट गहरा होगा फ्रंट, और उसके पीछे हमारा प्रोग्राम है अब की बार एलईडी लगाने का। करीब 48 बाई 10 की एलईडी लगेगी और बाहर भी हमारी एलईडी लगेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रथम एजेंडा यही आपसे पूछना चाहता था और आपने खुद ही बताया जी। अभी एक्चुअली हमारे यहाँ पे हमने सुरक्षा के लिए ड्रोन का भी इंतजाम किया है, लाइटिंग पूरी होगी। फिर हमारे 12 बाई 8 के अलग पैनल जो है बाहर लगेंगे, अगर भीड़ हो जाती है तो लोग बाहर से भी देख लें, क्योंकि क्या होता है कि बड़ा पार्क है, जितना नज़दीक से देखेंगे उतना अच्छा नज़र आएगा। तो एलसीडी में सब दिखाई देगा सारा का सारा। बाकी क्या नाम है, हमारी ये कोशिश है, और कोशिश हमारी जो है वो हम सब कुछ नहीं है। ये जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, वहाँ खड़े हुए हैं, आप जरा कैमरा दिखा सकते हैं पीछे की तरफ हैं, इन लोगों की कहीं ना कहीं सहयोग है, इस वजह से ये कार्य हो पा रहा है। अगर ये लोग ना हो तो ये आयोजन भी करना बहुत मुश्किल काम है, और ये इनको भी प्रेरणा भगवान देता है, प्रभु देते हैं। आज भारद्वाज जी हैं, युवा हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, धर्म के लिए जो है ये बहुत अच्छा काम करते हैं। एक आगे मंदिर में सबसे आगे महालक्ष्मी की उन्होंने मूर्ति भी क्या नाम है भी बहुत बढ़िया लगवाई है। तो मैं चाहूँगा इनके भी विचार हैं, क्योंकि नई जनरेशन जो है, हम लोग तो आगे इनको सौंप के जाएंगे, हम तो इनके कंधों पे अपना हल हम अपना हल इनके कंधों पर डाल के जाएंगे। और ये जो क्या नाम संस्कारों की खेती है, ये इसको आगे बढ़ा के बच्चों को देंगे। हम तो जो कोशिश कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, परिचय तो आपको देना नहीं पड़ेगा कि परिचय राजीव जी ने अपना इतना दे दिया, आगे क्या कहना चाहेंगे? अरे कुछ नहीं, बस जय माता की। जय माता की। देखो जी, ये विनम्र हैं और इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे नए युवा और जितने लोग हमारी टीम है हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, राजीव जी ने बताया कि ये बहुत ही भव्य तरीके से रामलीला होगी। यहाँ पर ये जनता आम लोगों के लिए होगी, ना कोई वीआईपी कल्चर होगा। और यहाँ पर इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ लोग पधारे और काफ़ी जन सैलाब उमड़ेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।